नमस्कार मित्रों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं डेली आपके लिए दैनिक रोजगार समाचार यानी शैक्षिक जगत की सूचनाएं आपको प्रदान करने का प्रयास करता हूं। आज की जो खबरें हैं वो मुख्य रूप से डीएलएड, यूपीपीसीएस, 69,000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। सभी विभागों में जल्द भरे जाएंगे खाली पद। सीएम ने कल समीक्षा बैठक में इस बात का जो है आदेश दिया है। यूपी ट्रिपल एससी में 10,000 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम भी कल सीएम ने समीक्षा बैठक में कह दिया। यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12वीं के दाखिले की तारीख बढ़ा दी गई है और सीटेट रिजल्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं आज के इस वीडियो में दी जाएंगी। मित्रों, इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों के साथ शेयर करें तथा अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, पहली खबर है 32,324 को डीएलएड कॉलेज में आवंटित, डाइट की 10,600 सीटें भरने की ओर। मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि 80,000 से 1 से 1.5 लाख रैंक वाले आज से भर सकेंगे कॉलेज का विकल्प। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण के दूसरे चक्र तक कॉलेज का विकल्प चुनने वालों में से मेरिट क्रम में 32,324 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया गया है। इसमें 8,111 अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट आवंटित किया गया है, जबकि 24,113 को निजी कॉलेज आवंटित हुए हैं। इस तरह डाइट की कुल 10,600 सीटें अब तक भरने की ओर हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रथम चरण के दूसरे चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया सम्मिलित अभ्यर्थियों के मेरिट क्रम में कॉलेज आवंटित किए गए हैं। कुल 2,26,350 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण के दूसरे चक्र में 20,000 से 80,000 रैंक वाले अभ्यर्थियों से 21 से 24 सितंबर तक कॉलेज का विकल्प ऑनलाइन भराया गया था। इसमें 23,391 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प भरा, जिसके सापेक्ष कॉलेज आवंटन किया गया है। अब 26 सितंबर से 29 सितंबर तक रैंक 80,001 से 1.5 लाख तक के रैंक अभ्यर्थियों के कॉलेज का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। इसमें रैंक 1 से 80,000 तक वाले भी अभ्यर्थी विकल्प भर सकेंगे। जिन्होंने विकल्प ना भरा हो या जिन्हें विकल्प भरने के बाद भी कॉलेज आवंटित ना हुआ हो, विकल्प भरने वाले इन अभ्यर्थियों को 30 सितंबर को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। सचिव के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुके हैं उनके अभिलेखों की आवंटित कॉलेज में जांच के साथ प्रवेश की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगी। तो मित्रों, यह डीएलएड के लिए था। डीएलएड के दूसरे राउंड में 22,685 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हो चुका है। तो वही खबर है। मित्रों, पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की यानी यूपीपीएससी की ओर से सम्मिलित राज्य एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 प्रयागराज के 4, लखनऊ के 1 केंद्र पर मंगलवार से शुरू होने जा रही है। यानी इस समय चल रही है मित्रों परीक्षा। यह परीक्षा 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा खास होने जा रही है क्योंकि पहली बार इस परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए गए हैं। देखिए मित्रों, बहुत अच्छी खबर है यह कि पहली बार जो है मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा दिया गया है। मैं आपको मोटा मोटा बताते चलूं, पहले वैकल्पिक विषय कोई विषय चुना जाता था, लेकिन अब वैकल्पिक विषय को हटा करके उसको उत्तर प्रदेश विशेष और जनरल नॉलेज का एक विकल्प दे दिया गया है। उसके स्थान पे, वैकल्पिक विषय के स्थान पे ये सब जो है प्रश्न पत्र आ गए हैं और उनकी जगह उत्तर प्रदेश विशेष सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र शामिल किए गए। देखिए आगे लिखा भी है। पीसीएस के 254 पदों पर भर्ती के लिए 3,852 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। प्रयागराज में आयोग परिसर के अलावा राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस,
एवं CAB इंटर कॉलेज में 1685 अभ्यर्थी और लखनऊ में आयोग परिसर में 2167 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। पहले दिन यानी मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सामान्य हिंदी और अपराह्न 2 से 5 बजे तक निबंध की परीक्षा होगी। वहीं 27 से 29 सितंबर तक सामान्य अध्ययन के 6 प्रश्न पत्र होंगे। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पत्र होते हैं, जो 6 प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के होते हैं और 2 प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और जो है निबंध विषय के हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है PCS की मुख्य परीक्षा आज से शुरू है। सभी विभागों से भरे जाएंगे खाली पद। देखिए, मुख्यमंत्री ने मांगा विवरण, कहा पदोन्नति के लिए प्रदर्शन को बनाए आधार, यानी पदोन्नति कराया जाए। आगे ये भी कहा है इन्होंने कि 30 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश, यानी 30 सितंबर तक जो पदोन्नति है वो हो जानी चाहिए। बहुत विशेष खबर देखिए मित्रों, यहां पे दिया गया है 6 माह में 75,000 पदों पर हो जाएगी भर्तियां। ऐसा योगी जी ने कई बार कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये इतने पद भर जाएंगे। मैं आपको बताते चलूं मित्रों, शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक गठन नहीं हो पाया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगर गठन होता तो अब तक TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हो जाती। साथ ही साथ बेसिक में TET की परीक्षा भी हो जाती। TET की परीक्षा हो जाती तो नई भर्ती भी आ जाती। लेकिन ये कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव 2024 में है, उसी को टारगेट करेंगे। 2024 में भर्तियां आए, 2024 में ये भर्ती लाएंगे, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का इस साल के अंत में गठन कराएंगे, 2024 आ जाएगा, 2024 में भर्तियां निकाल देंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर सारी भर्ती परीक्षाएं, ऐसा मेरा मानना है कि ये सारी भर्ती परीक्षाएं चुनाव के बाद भी होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो भर्तियां पहले से भी जो फॉर्म भरे गए हैं, नई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पुरानी भर्तियों के फॉर्म भरे गए हैं TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर के, कहीं वो भी चुनाव बाद ना करा दें। ये इस चीज को अभ्यर्थी अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो वो भारी आंदोलन करेंगे। इस वजह से योगी जी थोड़ा सा सतर्क हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती के लिए बच्चे आंदोलन कर लें। जैसा कि अभी बेरोजगार दिवस 17 सितंबर को मनाया गया था और ट्रेंड भी कर गया था, तो आंदोलन कहीं ना कर दें, इसलिए योगी सरकार ने सभी विभागों में भरे जाएंगे खाली पद, ऐसा कल समीक्षा किया। तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं समीक्षा एकदम से बेकार जाएगी। समीक्षा किया है तो कुछ ना कुछ भर जाएगा। लेकिन जैसा इन्होंने कहा है कि 6 माह में 75,000 पदों पर हो जाएगी भर्तियां, तो ऐसा नामुमकिन है, ये करेंगे नहीं। ये 2024 में जो करना होगा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगली खबर है, यूपी में अगले 4 माह में 10,000 को सरकारी नौकरी। हाँ, ये माना जा सकता है, ये 10,000 नौकरी दे सकते हैं, सरकार 10,000 नौकरी दे सकती है, लेकिन 75,000 देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक में लगभग 1 लाख पद खाली हैं, माध्यमिक में लगभग 50,000 पद खाली हैं, चाहे TGT हो 25,000 पद, चाहे PGT हो 10,000 पद, चाहे कर्मचारियों के बाबू की हो 8 से 10,000 पद, वो सब पद मिला करके लगभग 50,000 पद माध्यमिक में, 1 लाख पद जो है बेसिक में, और तमाम यूपी SSSC को आप देख ही रहे हैं, इसमें 10,000 कह रहे हैं सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो मित्रों, इन पदों पर होगी नियुक्ति। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सितंबर में मंडी परिषद में रोलर चालक व
नक्शा नवीश के 16 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। 16 पदों पर देखिए मित्रों, ऊँट के मुंह में जीरा। अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। नवंबर में सम्मिलित अवर अभियंता संगणक व फोरमैन के 1388 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। दिसंबर में राजस्व लेखपाल के 8085 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। तो ये हो सकता है 10,000 पदों पर भर्ती हो जाएगी। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग लग जाएं। अगली खबर है मित्रों, दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो कक्षा 11 से ऊपर चाहे स्नातक हो, BA BSc BCom हो, स्नातकोत्तर MA MSc MCom और PhD वाले भी तक के छात्र छात्राएं शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जांच आदि के बाद पात्र छात्र छात्राओं को होली से पहले यानी 15 मार्च 2024 से छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा। तो ये जो भी अभ्यर्थी हैं 11 से लेकर के PhD तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दें शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए, छात्रवृत्ति के लिए। जो भी इस योग्य हैं उनको 15 मार्च 2024 तक उनके खाते में जो है छात्रवृत्ति आ जाएगी। अगली खबर है मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक विवाद में हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। राज्य सरकार को अवमानना मामले में कार्यवाही का ब्यौरा पेश करने को दिया मौका। लगभग 1,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है, ऐसा मानना है हाईकोर्ट का। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका का कहना है कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने न्यायालय की शरण में आए अभ्यर्थियों को 1 अंक अतिरिक्त देने का प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निपुण निर्णय पुष्ट हो गया है। इससे करीब 1,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। तो हाईकोर्ट इस पर सख्त हो गया है। अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने पर अफसर हुए पेश। तो ये अभ्यर्थियों का 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक के विवाद का मामला है जो कि हाईकोर्ट सख्त हो गई है। उसने कहा कि जो है इस पे आप हाजिर हो। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 25-25 हजार रुपये में भेजे गए थे साल भर मास्टरमाइंड बिहार के। मित्रों ये कहीं ना कहीं से साल भर गैंग वाले अपना दिमाग लगा लेते हैं, तो इनके ऊपर तो रासुका लगने चाहिए। और ख़ास तौर से जो है ये लीक कैसे होता है इसका भी दिमाग पे ध्यान रखना चाहिए। यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12वीं तक के दाखिले के अब 10 अक्टूबर तक, यूपी बोर्ड में कक्षा 9 से 12वीं तक के दाखिले जो हैं अब 10 अक्टूबर तक हो सकेंगे। मित्रों मैं आपको बताता चलूं, यूपी बोर्ड की कक्षा 9वीं से 11वीं 12वीं तक में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। 1,000 विलंब शुल्क के साथ हाईस्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं का पंजीकरण 10 तारीख तक हो गया है। 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए अग्रिम पंजीकरण 50 रुपये शुल्क के साथ विवरण 10 अक्टूबर तक अपलोड किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य 9 से 12 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त नामावली व कोषपत्र की प्रति 15 अक्टूबर तक बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजेंगे। पूर्व में अपलोड छात्र छात्राओं को विवरणों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि भी संशोधित करने का मौका मिलेगा। पंजीकरण तिथि बढ़ाने का आदेश सोमवार को शासन के उप सचिव कृपा शंकर यादव की ओर से जारी किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले अंतिम तिथि 10 सितंबर थी। उस समय तक कक्षा 9 से 12वीं तक में केवल 1,07,79,763 छात्र छात्राओं ने दाखिला लिया था। इसमें 10वीं में 29,54,036 और 12वीं में 25,49,827 परीक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ। इस तरीके से अपडेट बढ़ चुकी है मित्रों। अब 10 अक्टूबर तक जो भी अभ्यर्थी चूक गए थे 9वीं से लेकर के 12वीं तक दाखिले में, तो वो अब भरा सकते हैं। निदेशालय में जल्द होगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति।
शिक्षा निदेशालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। यह आश्वासन सोमवार की शाम अचानक शिक्षा निदेशालय पहुंचे महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक में दी। बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने मुख्य रूप से राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट अलंकार, माध्यमिक राजकीय संस्कृत और शिक्षा निदेशालय परिसर की सड़क के निर्माण, निदेशालय कर्मियों के लिए शौचालय का निर्माण, सरोजिनी नायडू मार्ग से शिक्षा निदेशालय की सड़क का निर्माण, कर्मचारियों के मेडिकल, यानी तमाम पूरक बजटों को दिया और नियुक्ति का भी जो है आश्वासन दिया कि ये होनी चाहिए, निदेशालयों में जल्द होगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति। प्रदेश भर की आशा वर्करों ने भरी हुंकार और कहा न्यूनतम वेतन के बराबर अस्थायी भुगतान करे सरकार। तो मित्रों, इस तरीके की यदि हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरा वीडियो समय समय पर पहुंच जाए। आपको अंत तक वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।